मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि तो भैया आखिरकार योगी आदित्यनाथ ने शपथ ले ही ली और उन्होंने कह दिया कि हाँ भाई साहब 37 साल के बाद मैं दोबारा मुख्यमंत्री बन रहा हूं। लेकिन इस पूरे बड़े इवेंट में जहां पर अमित शाह है, नरेंद्र मोदी हैं, स्टेडियम में भीड़ है, कोई गायब रहा तो वो रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और योगी आदित्यनाथ के कट्टर विरोधी यानी विपक्ष के चेहरे अखिलेश यादव। अभी तक बधाई भी नहीं दी थी सरकार बनने की, शपथ ग्रहण में भी नहीं आए, अपने इलाके करहल में ही रहे। उनको निमंत्रण भी गया था, खुद योगी आदित्यनाथ ने उनको, मायावती और मुलायम सिंह यादव को फोन करके निमंत्रण दिया था, लेकिन वो शपथ ग्रहण में नहीं आए। लेकिन शपथ हो जाने के बाद एक ट्वीट आया जो अखिलेश यादव का अपना स्टाइल है, ट्वीट वाली पॉलिटिक्स में उन्होंने बधाई दी। लेकिन इस बधाई में सिर्फ बधाई नहीं थी, एक तंज भी था, यानी कि सरकार यानी मुख्यमंत्री बनते ही योगी आदित्यनाथ को एक तरीके से अखिलेश यादव ने बधाई के साथ घेरने की भी शुरुआत कर दी है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, नई सरकार को बधाई कि वो सपा के बनाए स्टेडियम में शपथ ले रही है। शपथ सिर्फ सरकार बनाने की नहीं, जनता की सच्ची सेवा की भी लेनी चाहिए। ये ट्वीट इस कदर वायरल हुआ कि मात्र एक घंटे में इसे 3000 से ज्यादा लोगों ने रीट्वीट किया और करीब 15000 से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक भी किया। लेकिन बड़ी बात जो इस ट्वीट की रही कि उन्होंने पहला तंज यानी कि अखिलेश यादव ने जो पहला तंज कसा वो कसा एकाना स्टेडियम में। लखनऊ के शहीद पथ के पास बने स्टेडियम को समाजवादी पार्टी के सरकार में बनाया गया था। ये लखनऊ का एकमात्र इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है जहां पर आईपीएल के भी मैचेस होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचेस भी होते हैं। इसी स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ की सरकार यानी कि उनके सारे मंत्री और योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली। ऐसे में पहला तंज जो लगातार अखिलेश यादव कसते रहे हैं कि उनकी जो परियोजनाएं हैं उसका फीता योगी सरकार काटती रही है, तो पहला तंज उन्होंने यही कसा। दूसरा तंज ये भी कसा कि शपथ तो ली है लेकिन सच्ची सेवा की भी शपथ लेनी होगी। यानी विपक्ष की बड़ी भूमिका में अखिलेश यादव दिखने लगे हैं, पहले दिन से ही दिखने लगे हैं। हालांकि वो शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे लेकिन ट्वीट के जरिए वो निशाना साधते हुए दिखे हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए हैं तो उनके साथ ही अखिलेश यादव के लिए भी अग्निपथ का सफर शुरू हो गया है। उनके लिए बड़ी चुनौती होगी कि वो लगातार 5 साल कैसे योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरते हैं। चूंकि अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से इस्तीफा देकर उन्होंने करहल की सीट को चुना है, करहल से अब वो विधायक हैं, उनके नेता प्रतिपक्ष बनने की भी चर्चा है। 26 तारीख वो डेट है जिस दिन अखिलेश यादव के विधायकों की बैठक होगी और शायद उसी दिन तय हो जाएगा कि अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। तो सदन में अब अखिलेश बनाम योगी का मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों विधायक बने हैं, दोनों सदन में मौजूद होंगे। एक तरफ अखिलेश यादव होंगे, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ होंगे। अब देखने वाली बात यह है कि क्या अखिलेश यादव अपने जो गठबंधन के साथी हैं उनको बचा कर रख पाते हैं। क्या उनके साथ राजभर भी दिखेंगे, ओम प्रकाश राजभर भी दिखेंगे, क्या उनके साथ जयंत चौधरी भी दिखेंगे, क्या उनके साथ और जो उनके छोटे छोटे दलों के सहयोगी हैं वो भी दिखेंगे। क्योंकि बीजेपी ने तो अपनी तरफ से जो उनके खेमे में गोलबंदी थी उसको तोड़ते हुए सभी को समायोजित करते हुए कैबिनेट बना दी है। अब चुनौती अखिलेश यादव के सामने है कि क्या वो सबको समायोजित करते हुए एक बड़ा विपक्ष बना पाएंगे। ये ट्वीट जिससे उन्होंने तंज किया है, ये ट्वीट का जो तंज है वो क्या 5 साल चलेगा, ये भी बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल ये भी है कि क्या अखिलेश यादव ट्वीट से उतरकर जमीन पर ही एक तरीके से अपना प्रदर्शन दिखा पाएंगे, मेहनत कर पाएंगे। क्योंकि इस बार अखिलेश यादव के लिए काफी कुछ दांव पर लगने वाला है और 2024 पहली ही परीक्षा होगी जब अखिलेश यादव को ये दिखाना होगा कि वो अभी तक हार नहीं माने हैं, वो लगातार लड़ रहे हैं। क्योंकि 2024 में होने वाले हैं लोकसभा चुनाव, जिसकी तैयारी योगी कैबिनेट में भी कर ली गई है, जाति समीकरणों को साथ दिए गए हैं। अब अखिलेश की बारी है, देखने वाली बात होगी कि वो क्या कुछ करते हैं। तो ये रही बात अखिलेश यादव की। लेकिन योगी मंत्रिमंडल में क्या खास है, कौन से जाति समीकरण है, किसको मंत्री बनाया गया है, किसका पत्ता कट गया है, ये सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो इसका एक अड्डा है, वो है यूपी तक। तो यूपी तक पर बने रहिए। नमस्कार।